वेलकम टू फिलिट एकेडमी। दिस इज योर फ्रेंड एंड मॉड्यूलेटर शमशीर। बेसिक मैथ्स अप्लाइड इन फिजिक्स देख रहे हैं। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लॉगरिदम। लॉगरिदम का पार्ट वन हम लोग देखेंगे। तो पार्ट वन में हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला हम लोग सीखेंगे कि लॉगरिदम क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉगरिदम। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 16 आएगा। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4। तो यहाँ पे ये जो 2 जो होता है ये हमारा क्या होता है, बेस होता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। और ये जो 4 जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। उसी तरीके से अगर एक दूसरा एग्जाम्पल ले, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 27 आता है। और इसको फिर हम लोग फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पर ये वाला 3 हमारा क्या है, बेस है, बी मतलब बेस। और ये वाला जो 3 है वो क्या है, हमारा पावर है, पी मतलब ये क्या हो गया, पावर हो गया। तो ये वाला जो फॉर्म हो जाता है 2 पे पावर 4 और ये 3 पे पावर 3, तो इस वाले फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, इस वाले फॉर्मेट को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम आपसे पूछें एक सवाल, और इस सवाल को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और इसका आंसर करेंगे कि 2 पर क्या पावर दे कि 16 आ जाए। एकदम ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, कि 2 पर हम लोग क्या पावर दे कि 16 आ जाए। तो थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम लोग 2 पे पावर 4 देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 पे अगर हम लोग 4 पावर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला जो फॉर्मेट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिदमिक फॉर्मेट बोलते हैं। और इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2। तो यहाँ पे ये जो 2 जो है वो हमारा क्या है, बेस है। तो यहाँ पे यही चीज है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा है। इसका मतलब ये यही हुआ कि हम लोग 2 पर क्या पावर देंगे कि 16 आ जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वहीं पे अगर हम आपसे पूछे कि 3 पर क्या पावर दे कि 27 आ जाए, यानी 3 पे हम लोग क्या पावर दे कि 27 आ जाए, तो अगेन थोड़ा सा आप सोचेंगे और यहाँ से अगर आप रिलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर हम लोग 3 पे 3 पावर देंगे तो 27 आ जाएगा। तो ये हिंदी में हम लोगों ने इतना लंबा लिखा है, इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3। तो यहाँ पे ये 3 जो है हमारा क्या है, वो बेस है। तो अगेन ये पूछ रहा है कि 3 पे हम लोग क्या पावर दे कि 27 आ जाए, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मेट जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिदमिक फॉर्मेट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिदमिक लॉगरिदमिक फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ से देखने वाली बात क्या है कि लॉगरिदमिक फॉर्म और ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होता है, वो दोनों क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स होता है। और इन दोनों में क्या होता है, बेस जो होता है वो सेम होता है। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो बेस कितना है, ये बेस हमारा 2 है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये बेस कितना है, ये 2 है। इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2। वहीं पे यहाँ पे आप देखें तो ये बेस कितना है, 3 है। और यहाँ पर भी हमारा बेस कितना है, ये 3 है। इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3। तो बेस जो होता है वो दोनों का सेम होता है। और बाकी हमारा क्या होता है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, इनवर्स होता है, एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस होता है। यहाँ पर क्या है, हम लोगों को ये बेस पता था, ये पावर पता था, तो हम लोग ये वाला वैल्यू बता रहे हैं। लेकिन लॉगरिथमिक फॉर्मेट में क्या है, हम लोगों को ये बेस पता है और ये वाला वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या बता रहे हैं, ये पावर क्या होगा वो हम लोग बता रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लॉगरिदम। लॉगरिदम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉमन लॉगरिदम और दूसरा होता है नेचुरल लॉगरिदम। तो आइए इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। कॉमन लॉगरिदम में होता क्या है कि बेस जो होता है वो कितना होता है, 10 होता है। जैसे एग्जांपल के लिए लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10। तो अगेन यहाँ पे आप सवाल पूछेंगे, और ये सवाल क्या पूछ रहा है कि ये 10 पे हम लोग क्या पावर दे कि 100 आ जाए। थोड़ा सा आप सोचेंगे, दिमाग पे जोर देंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 पे अगर 2 पावर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा।
इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ये यहाँ से हम लोग ये 10 को हटा देते हैं और इसको सिंपली हम लोग log 100 लिखते हैं। एक जनरल केस ले लेते हैं, जैसे अगर log ऑफ x टू द बेस 10 है, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में इस तरीके से सिंपली log x लिखते हैं। अगर कहीं भी log x लिखा हुआ है LOG और ये log x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि बेस इसका जो है वो 10 है। वहीं पे अगर हम लोग नेचुरल लॉग की बात करें, तो नेचुरल लॉग में जो बेस जो होता है वो ई होता है और इस ई के वैल्यू कितने होते हैं, 2.7 होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग 2.7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आता है, 19.683 आता है। और अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.7 पे पावर 3 हो जाएगा। और इस चीज को अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिखे तो ये देखिए log ऑफ 19.683 टू द बेस 2.7। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.7 पे हम लोग क्या पावर दे कि 19.683 आ जाए, तो आपको पता है कि अगर हम लोग 3 पावर देंगे तो 19.683 आ जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये लॉगरिथमिक फॉर्मेट हो गया। अब इसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 2.7 को हम लोग ई से रिप्लेस कर दिए तो ये ई हो गया, तो log ऑफ 19.683 टू द बेस ई हो गया। इसी को और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ln 19.683 लिखते हैं। जहाँ कहीं भी ln है इसका मतलब क्या है कि वो नेचुरल लॉग है, उसका बेस कितना है, ई है, ई मतलब 2.7 है। एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं, जैसे ln x और ये बेस हमारा ई है, तो इसको सिंपली हम लोग ln x लिखते हैं। तो जहाँ कहीं भी ln x लिखा होगा इसका मतलब क्या है कि वो नेचुरल लॉग है, उसका बेस कितना है, ई है। और जहाँ कहीं भी log x लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो कॉमन लॉग है और उसका बेस कितना है, 10 है। कभी कभी जरूरत पड़ता है कि हम लोग कॉमन लॉ को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करें और कभी कभी नेचुरल को कॉमन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो देख लेते हैं कि इसको कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ln x इज इक्वल टू 2.303 log x होता है। वहीं पे अगर कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है इस वाले को यहाँ पे लाकर डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला डेवलप हो जाता है, log x इक्वल टू 0.434 ln x। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग याद रखेंगे अगर कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है।